नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम धार्मिक आंदोलनों को देखेंगे कि किस तरीके से धार्मिक आंदोलन आगे बढ़े। तो देखो इसकी यदि आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं किया है धार्मिक आंदोलन का, तो पहले आप उसका थ्योरी वाला पार्ट देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दिया गया है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को हम देखेंगे पहले। उसके बाद जैन धर्म देखेंगे, फिर वैष्णव और शैव धर्म को हम देखेंगे। तो आज हमें इसमें 4 धर्मों को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल में है, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता देवी कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और इसी गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जन्म की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो था वो गृह त्याग, उनके गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी, जबकि पिता वो कौन थे? और शाक्य गण के से संबंधित थे आपके। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। अब देखो इसमें कपिल वस्तु भी है लुम्बिनी, लेकिन आप स्थान वो चूज करेंगे जो मेन होगा। तो कपिल वस्तु के अंदर ही क्या है? लुम्बिनी। ऐसा मान लो कोई जिला है, तो जिले के अंदर कोई गांव होगा, ग्राम होगा, तो उसी में क्या है? वहीं पर इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए ये क्या होगा आपका? लुम्बिनी। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध के कई सारे नाम पड़े थे। तो पार्थ है, प्रच्छन्न है, गुडाकेश है, मिहिर है, तो इनमें से कोई नहीं है। इसलिए आंसर क्या बनेगा? ई। तो बुद्ध के जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना गया। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई हो है। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर तर्कों में इसका प्रश्न पत्र का उत्तर बी जारी किया है। नेक्स्ट कहता है वो, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य बुद्ध का जन्म स्थान है? देखो, मौर्य शासक, मौर्य वंश का शासक था अशोक। अशोक ने एक लेख लिखवाया था, रुमन दई अभिलेख। रुमन दई अभिलेख। इसी रुमनदेही अभिलेख से यह पता लगता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की भी घोषणा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो फिर से वही रुमनदेही अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के। बुद्ध महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां से वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर माधव खाने को दिया। इससे उनकी रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा मल्ल की गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट कहता है, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ था वह था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान हुआ था मल्ल राज्य। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो गणतंत्र था हमारा मल्ल।
देखो सवालों की प्रकृति चेंज हो रही है, लेकिन आंसर क्या है? आंसर लगभग कुछ सवालों के सेम ही निकल कर आते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की थी? अब देखो इसमें आपको कोई भी नजर नहीं आता आंसर, तो इसलिए आयोग ने भी इसका आंसर कोई नहीं दिया, इसलिए इसको आयोग ने अपनी क्वेश्चन की श्रेणी से ही निकाल दिया था। कैसे? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति है, यह दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो महापरिनिर्वाण अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखो क्या अवंती से था? नहीं। जब अवंती से नहीं था तो एक हट गया आपको, देखो एक हटते ही आपका क्या हुआ? ए भी खत्म और आपका डी भी खत्म। अब इसका आंसर बचे आपके दो और चार। चलो देखते हैं। देखो कौशल से था, हाँ, और मगध से भी था। इसका मतलब आंसर क्या होगा? तीन और चार। इसका तीन और चार आंसर होगा। एक और दो नहीं होगा तो आपका आपका बी भी नहीं होगा। तो आंसर नेक्स्ट। देखो विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध के एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति था सुबह। इसी को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और इनकी मृत्यु हो जाती है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ पर सूकरवाद भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो देखो नेचर चेंज हुआ, आंसर क्या है फिर भी? सुबुद्ध। कहता है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैसे, और प्रथम वर्षा ऋतु बिताई थी कहाँ? सारनाथ। महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? देखो तरुषणारूपी अग्नि का समन ही क्या करता है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। नेक्स्ट। महापरिनिर्वाण में सूक्त से उनके जीवन की विविध आयामों एवं कालों का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है आपका एक सर्वस्वरूपी अग्नि समन, अग्नि का समन। जस्ट बुद्ध ने निर्वाण को मन की उसकी परम शांति के रूप में वर्णित किया है, जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी और विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुखों या संसार के पुनर्जन्मों के चक्र से छूट जाता है। इसलिए विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के जो थे वो गुरु भी थे। एक तरीके से देखा जाए तो बुद्ध के ये गुरु थे। बाकी अलारा कलाम कौन थे? तो ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य तो अलार कलाम थे। महावीर निष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सारनाथ में दिया था पहला। नेक्स्ट कहता है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सभी सबसे पहले ऋषिपत्रम वर्तमान सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने।
नेक्स्ट, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, तो ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन उनका दर्शन नहीं है। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, यस सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश ही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, तो धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे उज्जैन के शासन काल में। उस समय मगध का शासक था उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सरा जो दिन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने डोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान में दे दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसके बाद में पहली बौद्ध संगति हुई और उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और उस टाइम पर राजा कौन था? तो राजा था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रम से धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो प्रथम बौद्ध संचालन का किया था महाकश्यप ने। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह। राजगृह में ही क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी और इसी में ही हुई थी सप्तपर्णी गुफा में ही। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। कश्मीर में कौन सी संगति हुई थी? कश्मीर में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलवन। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष रहे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो नामक स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म कब बटा? चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय जो शासक था वो कौन था? कनिष्क। तो आंसर क्या होगा इसका? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में भी जगह थी आपकी कुंडल, यहाँ पर आयोजित हुई थी चौथी बौद्ध सभा। किसके शासन किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो फिर से एक ही। कई बार सवालों को घुमाकर पूछा गया लेकिन आंसर उनका क्या निकल रहा है? एक ही। निम्नलिखित पर विचार कर लीजिए। देखो, बुद्ध में देवत्वारोपण का सिद्धांत दिया गया है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना। अब कहता है उपयुक्त में से कौन सी निम्न विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध की हैं? देखो, महायान बौद्ध की कौन सी विशेषताएं? बुद्ध में देवत्वारोपण, यस, बुद्ध को देवता माना गया। बोधिसत्व के पथ पर चलना, बुद्ध के पथ पर चलना, रास्ते पर चलना। मूर्ति उपासना और अनुष्ठान मतलब मूर्ति की पूजा करना। तो ये सब कहाँ हो गए थे? वो महायान में ऐसी कंडीशन बन चुकी थी कि लोग बाग क्या करते थे कि यहाँ की जो महायान की शाखा थी वो बुद्ध को देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया और उनकी उपासना भी करना शुरू कर दिया। और जो उन्होंने रास्ते बताए थे वो उन रास्तों पर चलना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। 1, 2, 3। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बौद्ध में देवत्व के आरोपण से ही देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः 3 कथन सत्य हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम क्या है?
जो बौद्ध संगति सबसे पहले बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, इसका मतलब ऑप्शन लगेगा पहले जिसमें दो होगा। अब देखो ना तो इसमें है और ना ही इसमें। अब दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली। यहाँ पर शासक कौन था? देखो, जब राजगृह में हुई तो अजातशत्रु था, जब यहाँ पर वैशाली में हुई तो कालाशोक था। तो 2-1, ये आपका दो 2-1। अब देखो 2-1 कहाँ है? तो 2-1 है आपका डी में, यहाँ पे 2-1 भी सी में भी है। तो अगला देखो, अब जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और इस समय शासक था अशोक। मगध का शासक था अशोक। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बनेगा 2-1-4-3। कुंडल वन में जब हुई, जब जब शासक था कनिष्क। प्रथम बौद्ध संघ बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह तथा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसके रहे थे अशुभ घोष। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, और राजा था अशोक। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी राजगीर, या आप इसे कह सकते हैं राजगृह। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किस शासक ने किया था? कालाशोक ने। एके, देखो इसे ऐसे याद रखना, एके एके, मतलब यहाँ पर कौन है? सो सॉरी, अजात शत्रु। अजात शत्रु। A4 कालाशोक, कालाशोक। और A4 सो, और K4 आ जाएगा फिर से कनिष्क। इस तरीके से हम इनका क्रम याद रख सकते हैं राजाओं का, एके एके से। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके से संबंध 4 स्थान नीचे दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से, या स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से हमें सुमेलित करना। देखो, जो जन्म हुआ था बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इसका मतलब ए का 3 बनेगा। तो ए का ना तो 1 बनने वाला, ना ही ये बनने वाला। अब इसमें सी और डी में देखना होगा। ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया था? बोध गया। मतलब ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने सारनाथ में, और निधन हुआ था कहाँ? कुशीनगर में। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए का 3, 2 का 1, 3 का 1 और 4 का 4। आंसर बनेगा सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्रम में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मिरग सहित चक्र द्वारा हुआ है। कहाँ हुआ है? वो हुआ है प्रथम उपदेश में। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव हरिण वन में दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो, जन्म को सम्मिलित किया जाता है किसके साथ में? कमल के साथ में। ये प्रतीक थे इनके। और प्रथम प्रवचन का क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। तो ए का 4 और बी का 2 देखो, तो ए का 4 और आपका बी का 2। ए का 4 यहाँ भी है आपका, और ए का 4 आपका यहाँ भी है। अब देखो बी का 2, तो बी का 2 आपका नीचे है केवल, इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी। बाकी आप मैच करा सकते हैं, जैसे भाई महाबोधि को किससे हम करते हैं? बोधि वृक्ष से। और गृह त्याग की घटना जो होती है वो घोड़े से संबंधित थी, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घोड़े कंतक के साथ में गृह त्याग किया था। जन्म कमल से, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, और गृह त्याग की घटना को घोड़े से रिलेट किया जाता है। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कर मापा लामा जो है वो कंग यूपा से संबंधित है। कर मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमें देखना है। देखो, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, यस। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, यस। उन्होंने वैदिक
धर्म को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल ठीक है, वैदिक धर्म को वो नहीं मानते थे। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। यस, इसलिए आंसर क्या होगा? एक, दो, तीन और चारों सही हैं। उपयुक्त कथन में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपयुक्त कथन सभी सही हैं। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में, वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा चार आर्य सत्य का प्रचार सभी सही हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुआ देखो, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यस, बोध गया में ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो सारनाथ में। सारनाथ। बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कुशीनगर में। नेक्स्ट। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष को अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का माना जाता है? इसे पांचवी पीढ़ी का माना जाता है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसे नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को छूने का और उठाने का अधिकार है। बाकी और इसकी मतलब डालियां वगैरह भी आप कोई भी नहीं काट सकता, मतलब इसके पास भी नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? तो क्या था आपका? बोध गया, क्योंकि निरंजना नदी के तट पर ही पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। पवित्र बोध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है आपका। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो उसका चचेरा भाई स्वयं देवदत्त ही वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, जो वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इनमें से देखो किसी को भी नामित नहीं किया था। कैसे? देखो व्याख्या देखो इसकी। कुशीनगर में मल्लों के सालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शाइस्ता चले गए, अब हमारा शाइस्ता नहीं है। आनंद, ऐसे मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे तुम्हारे शाइस्ता होंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है? देखो, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है धर्मचक्र परिवर्तन सुत्त की विषय वस्तु से, तो आंसर बनेगा आपका डी। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया और इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा। इससे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा भी दी जाती है। वैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जी आजीवक और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग में धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। देखो, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसमें क्या होगा कि सवाल का ऑप्शन तो कोई मैच नहीं करेगा इसका। बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब इनका आत्मा में विश्वास नहीं था, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास था। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए कथन 1 और 3 ही सत्य हैं। इसलिए ऑप्शन में कोई 1 और 3 नहीं है।
बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी आपकी वैशाली। किसके कहने पर? तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। और पहली जो भिक्षुणी बनी थी वो बनी थी इनकी गौतमी, मौसी गौतमी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी ही थी। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिया गया है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक किसकी धर्म पुस्तक है, किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं आपके विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, जैसे धम्मसंगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, एतावत्थु, यमक और पट्टन। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचनों को संकलित किया गया है? तो आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह मिलता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होते हैं वे बुद्धम, धम्मम और संगम होते हैं। नेक्स्ट, बुद्धम, धम्म, संघ और बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और त्रिपिटक। पिटक आप जानती हैं पिटक क्या होता है? ये थ्योरी में बता चुका हूँ कि पिटक होता है पिटारा। किसका पिटारा? ग्रंथों का पिटारा, वो जिनको संकलित किया गया था। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था? नहीं, ऐसा नहीं था कुछ। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यस, यदि किसी भिक्षु ने कोई अपराध किया है तो जब वर्षा शुरू होती थी तो उस समय इनको एक साथ बैठने मीटिंग करने का अवसर मिल जाता था। तो इसलिए ये क्या करते थे, अपने जो इन्होंने कुछ अपराध हो गए हैं इनसे जाने अनजाने में, तो उनको स्वीकार करने का मौका मिलता था तथा उसको ये अपनाते थे और उसका क्या करते थे, उसको गलती को एहसास करने के बाद में उसको ठीक करने का प्रयास करते थे। तो ये इनके साथ यहाँ पर होता था। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? बी। किसी नए व्यक्ति के बौद्ध बौद्ध संघ में प्रवेश देना या समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। पौराणिक में तो नहीं होता था। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास में चुनते थे। ऐसा नहीं, इसलिए आंसर इसका बनेगा केवल और केवल बी। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहारों में ही निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इससे अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम पाटलिपुत्र में है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया। इस विहार का निर्माण इंद्र गुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति के भी अशोक के समय में ही हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में है आपका राजगीर है। राजगीर को हम क्या कहते हैं? राजगीर है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियां जो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की थी, तो वो जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी।
बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो वो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन किया गया है पहली बार, वो ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा, तो वो है आपका बी। वो सारनाथ में प्रथम उपदेश, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में क्या हुआ था, ज्ञान इन्होंने उपदेश दिए थे, और कुशीनगर में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो बोध गया स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन थे। कुशीनगर में मृत्यु हो गई, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है, ये वाला। तो निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या होगा? तो इसमें भी क्या है कि खासा यहाँ पर आप स्थायी तौर पर नहीं बता सकते कि कौन सा स्तूप पहले बना और कौन सा यहाँ पर बाद में बना, तो इसलिए इसका आंसर देना भी बड़ा कठिन है। देखो, भरूच एवं सांचू के स्तूपों की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के शासनकाल में हुआ। भरूच, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्युत्तर समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे निरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादम्यता, नित्यता आदि कल्पना मात्र है, केवल इनकी कल्पना की जा सकती है, वास्तविक रूप में नहीं दिखाई देंगे। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध ने संसार को क्षणिक बताया है और अस्थिर बताया है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे ही क्षण में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रख पाती हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसने कहा था? तो एक इतिहासकार हुए थे, एडविन अर्नोल्ड, इन्होंने कहा था। तो गौतम बुद्ध को एशिया के पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो फिर से रिपीट हो गया, तो भगवान बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं स्थायित्व और क्षणिकत्व में भेद किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्न में से कौन सा है? तो पारमिता का है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्थ हुआ है, तो यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बोधत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता एक एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचार्यवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधु बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं या षट पारमिताओं मतलब दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता प्राधान्य होती है। तो देखो, ये जो दी है षट पारमिता दी है उसने, इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब हम ऑप्शनल में देखेंगे।
ऑप्शनल में वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि इसका क्या मतलब है। बाकी हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में जानने का कोई मतलब बनता नहीं है। नेक्स्ट, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो किस पर आधारित थी? वो ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय में वस्तु पर आधारित है। इस वस्तु का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कहते हैं कि ये देवी देवताओं की पूजा करते थे। देखो, हीनयान जो थे वो भगवान जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनको वो देवी देवता नहीं मानते थे, जबकि महायानों ने क्या कर दिया, इनकी मूर्ति भी बनवाई और इनको देवताओं की तरह पूजना भी प्रारंभ कर दिया। तो इनके इनके बीच में ये एक मेन डिफरेंस था। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान उन्हें देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऐसा काम किया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो नामक स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो बुद्ध की प्रतिमा थी। सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा बनी थी। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बाद में बौद्ध धर्म के महायान के शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव रखी गई बौद्धों के समय में। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपधर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो कौन सी मुद्रा होती है यहाँ पर? तो यह है आपकी धर्म चक्र मुद्रा। अब देखो, जो बुद्ध से संबंधित जितनी मुद्रा है, जैसे धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, इसको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको देखेंगे कि कौन सी ध्यान मुद्रा कैसी है या अभय मुद्रा में क्या होता है। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर हेलेनिस्टिक कला थी। इसी शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां में निर्माण हुआ। वी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी। Next. बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो सबसे, देखो इसमें तो कोई शैली नजर नहीं आती, इसलिए इसका आंसर तो बनेगा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक भी हो सकती है आपके यहाँ। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? देखो, मार पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये नहीं है आपका आंसर। भूमि स्पर्श मुद्रा में ये नहीं होता। देखो, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, यस, ये इस मुद्रा का अर्थ होता है। तो यही आपका क्या बनेगा? आंसर। नेक्स्ट, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये संबंधित है गुप्त काल से। ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति बनी सारनाथ में, वो किस काल में बनी थी? तो वो आपकी गुप्त काल में बनी थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिकता, अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान, शांति, ध्यान मगन मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है, किस काल की है? तो ये अभी पीछे देखा हमने इसको, तो ये गुप्त काल से संबंधित है।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, परिव्राजक, परिव्राजक का जो संबंध है वो किससे है? आपका क्या परित्याग व भ्रमणकारी से है? हाँ जी, इसका संबंध इससे है। अब देखो, यदि एक सही है तो दो और तीन नहीं हो सकता। दो को देखो, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी होते थे, नहीं, ये नहीं है। तो यदि दो नहीं है तो आपका अब ये क्या नहीं हो सकता? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक हम पहले ही काट चुके हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा? एक और तीन। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी ही क्या कहलाता था? उपासक कहलाता था। सुमिरन परिवराजक परित्यागी भ्रमणकारी होते थे, भ्रमण भिक्षु और साधु होते थे, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता था। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? देखो, हर्षवर्धन ने दिया, पांचवी बौद्ध संगति कही जा सकती है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति हुई, और अशोक ने कौन सी? तीसरी बौद्ध संगति इसके शासनकाल में। इसका मतलब इन तीनों ने योगदान दिया, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने, ये मौर्योत्तर काल में आएगा। तो पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि ये किसका अनुयायी था? ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सोचो, जब वैष्णव धर्म का अनुयायी था तो ये बौद्ध को संरक्षण क्यों देता? तो ये, इसने बौद्ध को कोई खासा संरक्षण नहीं दिया, तो इसका कोई योगदान है भी नहीं यहाँ पर। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्श की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। Next. निम्नलिखित कूट को चुनिए। देखो, कथन कहता है आपका ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। हाँ जी, बिल्कुल थी। फिर कहता है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। दोनों ही ठीक है, लेकिन क्या जो कारण है आर इसकी व्याख्या कर रहा है? नहीं, ये व्याख्या नहीं कर पाता, इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? बी। दोनों सही है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा या पटरोना तथा कुशीनारा या कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता। लोथल, लोथल एक गोदीवाड़ा था, तो इसका मतलब पहला आपका ये सही होगा। पहला कि कौन सुमेलित है? सारनाथ क्या था? प्रथम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, तो ये भी ठीक है। एक और दो भी ठीक है। राजगीर या राजगृह अशोक का सिंह स्तंभ है? नहीं, अशोक का सिंह स्तंभ यहाँ नहीं है, तो इसलिए एक नहीं बनेगा। चलो, सी नहीं ये तीन नहीं बनेगा आपका। और जब ये तीन नहीं बनेगा तो फिर कौन कौन से नहीं बनेंगे? देखो, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है। अब एक और दो हो सकते हैं, जरा चौथे को और चेक कर लो। नालंदा बोध गया बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यस, ये भी ठीक है आपका। तो इसलिए आंसर बनेगा आपका एक, दो और चार। सैंदपुर स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगिरी में नहीं बल्कि सारनाथ से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं पद्म पाणी के नाम से भी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। नेक्स्ट, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि स्थिरावादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे? नहीं, ये स्थिरावादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे। फिर कहता है आपसे कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। यस, ये ठीक है आपका। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्रोपण ने महान महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। ये भी ठीक है आपका, इसलिए आंसर क्या बनेगा? दो और तीन सही है। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविर बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। भारत के इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है
जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये होंगे आपके मैत्रेय। इनका जन्म अभी रह रहा है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बौद्धित्व है, जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतरित लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो, सत्य देखना है हमको। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की एक संकल्पना थी। देखो, ये पीछे भी सवाल था, इसलिए ये आपका यहाँ भी ये भी नहीं होगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक करुणा में है। हाँ जी, ये ठीक है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण की प्राप्ति विलंबित करता है। यस, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? 2 और 3, बी आपका आंसर होगा। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए गए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्ध प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 परमिताओं का पूर्ण पालन करने वाले बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बुद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्राय चित्रित चित्रकारी है जो है कहाँ? अजंता में। और अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा है। गुफा संख्या 1 ही बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे छठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्म पाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए थे तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो यह है आपका कार्ले का चैत्यगृह। कार्ले का चैत्यगृह कहाँ है? महाराष्ट्र। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र में मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों को बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कन्हेरी में। कन्हेरी से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा सेल कृष्णागिरी कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी में किया गया और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं 8वीं शताब्दी में लोकप्रिय रही। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये भेजा गया था नागार्जुन को, जिन्होंने शून्यवाद प्रतिपादित किया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिकारिका में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नागार्जुन साहू ने। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यम कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसे के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन के प्रत्येक समुत्पाद को ही शून्यता कहा गया है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन थे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के।
बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन केंद्र नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 किलोमीटर 40 मील दूर आधुनिक बड़वांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 710 से 810 ईस्वी के बीच की। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है तो नालंदा जो है स्थापना का युग माना जाता है वो गुप्तों के शासनकाल में माना जाता है। नालंदा एक विख्यात बुद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागुप्त तथा बाल्यादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसको विहार दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसका समयकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच माना जाता है, जिसकी प्रसिद्धि उपाधि महेंद्रादित्य थी। इसकी कुमारगुप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कह रहा है कि कथन एक कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया। ठीक है जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया। तो कौन सा कथन सही है? देखो, कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन क्या हुआ और क्या आर एक ही सही व्याख्या करता है? हाँ, आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, इसलिए कथन क्या होंगे आपके? दोनों सही होंगे, ए बनेगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एक विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया। नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्राश्रय का अभाव के भी एक कारण था। अब देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से रेडी किया जा रहा है। किसकी मदद से? इसमें मदद ली जा रही है सार्क की। सार्क, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात था? तो नव नालंदा विहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विकसित था। नव नालंदा विहार महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया। इसके केंद्र में बौद्ध पाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट कहता है, ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता विद्यमान थी। किसके लिए समानता विद्यमान थी, ये हमें देखना है। देखो, तप और भोग की अति का परिहार था? नहीं, दोनों में ये समानता नहीं थी। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी, मतलब वेदों के प्रमाण को ये नहीं मानते थे, ना ही बौद्ध धर्म ना ही जैन धर्म। कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध, यस, दोनों ही कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध करते हैं। दूसरा कहता है आपका चौथा, प्राणियों की हिंसा का निषेध, यस, ये अहिंसा का पालन पर बल देते हैं। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? 2, 3 और 4। तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, तप, आत्मदमन और भोग की अंतिम अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो तप और भोग की अति का परिहार। देखो, ये फिर से सवाल रिपीट हो गया।
तो ये भी नहीं होगा आपका। तो क्या होगा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यस ये था। कर्म कांडों की फलता का निषेध, इसलिए आंसर क्या बनेगा, 2 और 3 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन, आत्मदमन नहीं मानते, मतलब अहिंसा भी है, दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता है, मतलब वेदों को नहीं मानते ये। रीति रिवाजों को अस्वीकृत कर देते हैं, ये भी है। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, सी। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले क्या था, दुख। फिर क्या आएगा आपका, दुख का कारण। यदि दुख है तो उसका दुख के कारण क्या है। फिर आपको दिखाई देगा क्या, कि दुख का निरोध, दुख निरोध क्या है। और फिर यदि दुख निरोध है तो इस दुख निरोध का मार्ग क्या है, कि इसको सही कैसे करा जाएगा। तो क्या बनेगा, ए, डी और बी, सी। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रत्युत्तर समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, इसका मतलब संसार में सर्वत्र दुख है। इसका मतलब क्या है, इनके अनुसार संसार दुखों से भरा हुआ है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण है, अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। मतलब सब इनका जो ये 4 ये जो दिए हुए हैं, तो इनके प्रतिपादन क्या या प्रतिपदा है, इनके लिए क्या है, वो अष्टांगिक मार्ग। यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अपना ले तो इस दुख के चक्र से बाहर निकल सकता है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो किसमें विश्वास करते हैं, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो ये दोनों ही सही है, ये आपका ए सही है आपका। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांड तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा सदाचार ने दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन कहता है, ए पुनर्जन्म नहीं होता बौद्ध धर्म में। ऐसा तो क्या है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब पुनर्जन्म होता है, बुद्ध धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, क्या ऐसा भी है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता को मानता है। इसीलिए तो कहता है कि आत्मा को अनेकों अनेक पुनर्जन्मों से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए गलत और हर सही। आंसर बनेगा D। प्रत्युत्तर समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपरिशीयता एवं आत्मीयता की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद भी पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतुति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ये कहता है आपका, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। क्या ये सही है, हाँ जी, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि वर्ण होती है जाति होती है, क्योंकि इन्होंने तो अपने धर्म के या अपने अनुयायी बनाने को किसी सभी को क्या कर दिए थे, अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए थे इन्होंने, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या वैश्य हो, कोई भी हो। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। यस, इन्होंने सर्वोच्च इसको क्या दिया था, चुनौती दी थी। इसलिए ये भी आपका आंसर बनेगा। अब कहता है आगे, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। कुछ एक शिल्पों को तो निम्न माना है, ठीक है, इसलिए तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो बौद्ध धर्म का विस्तार किस कारण हुआ, ये देख लेते हैं। धर्म की सादगी थी, यस। दलितों के लिए विशेष अपील थी, यस। धार्मिक धर्म की मिशनरी की भावना थी, ये भी ठीक है। और स्थानीय भाषा का प्रयोग था, यस। क्योंकि किस भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने, पाली। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को आप उसी की भाषा में समझाओगे तो वो आसानी से समझ सकता है। दार्शनिकों के द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता थी, ये नहीं है आपका आंसर, इसलिए 5 को आप हटा सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, सी। 1, 2, 3 और 4। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरों की भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी।
आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों के कारण शुरू हुआ? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ये बिल्कुल राइट है आपका। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली एशिया करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया नहीं। ऐसा नहीं था। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ऐसा भी नहीं था। बौद्ध धर्म के जो गुप्त शासक थे, वो किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि आपको जो धर्म मानना है मानो। इसलिए आंसर क्या बनेगा? एक। एक इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसलिए कथन 2 और 3 सही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही होगा। सॉरी, पीछे शायद मिस्टेक हो गई। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सौदांतरिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। क्या ऐसा है? हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सर्वस्त्रीवादियों की मान्यता थी कि दीर्घविषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? केवल बी सही। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। अतः कथन एक कह सकते हैं। सर्व सर्वास्तिवाद में 3 शब्द सर्व अस्तिवाद, सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में स्वास्तिवादियों द्वारा आयोजित हुई। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चैत्य तथा विहार का क्या अंतर है इसमें चुने। विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। ऐसा है क्या? देखो, विहार पूजा स्थल नहीं होता था जबकि चैत्य पूजा स्थल होता था, और विहार निवास स्थान होता था। विहार मतलब उस स्थान को कहते थे जहां बुद्ध भिक्षु अपना आराम गृह बनाते थे या वहां पर ठहरते थे, और चैत्य उसे कहा जाता था जहां पर बुद्ध भिक्षु पूजा वगैरह करते थे। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? बी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रह के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। नेक्स्ट। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? सवाल फिर से रिपीट हुआ कि चैत्य को ही तो पूजा स्थल कहते हैं और बिहार को क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहते हैं। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? बी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? तो वज्रयान शाखा। देखो, महायान और हीनयान पहले बटा, और बाद में भी इनमें बंटवारा होगा, जो जैसे वज्रयान आ जाएगा, थेरवाद आ जाएगा, तो इस तरीके के वज्रयान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली रही। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री कल्प तथा ग्रह समाज में या गुहा समाज के नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो देखो, ये तो हो गया आपका जैन धर्म। जो जैन धर्म था आपका, वो जो बौद्ध धर्म था आपका, वो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। सवाल लगभग हमारे पास कितने थे? 125। लगभग 125 के आसपास सवाल थे जो हमने यहाँ पर पूरे किए हैं। देखो, यदि इसमें कोई आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल का लिंक दिया हुआ है, आप मेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए घटना चक्र की, तो घटना चक्र की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर यही पीडीएफ मिलेगी जो इससे आपको पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब आपको पीपीटी के रूप में पीडीएफ प्रदान की जाएगी। और यदि आपको घटना चक्र की इतिहास की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, मेल पर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो आपको वहाँ पर भेज दी जाएगी। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।